रामनगर में लीला की छोटी सी दुकान थी जिसमें वो ग्राहकों के कपड़े प्रेस किया करती थी और उसका पति सुरेंद्र शहर में होटल में काम करता था। एक बार रामनगर में बाढ़ आ गई जिसके कारण उसकी दुकान में ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। अजी सुनते हो? लो, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे सोचने से क्या होगा जी, हम और कर भी क्या सकते हैं, जन्मजात धोबी हैं। क्यों जी? तुम तो कहते थे जब तुम शहर में थे एक होटल में काम किया करते थे। अरे हाँ करता तो था, लेकिन मुझे सिर्फ डोसा बनाना ही आता है। लो जी, तो फिर हो गया हमारा काम। तुम डोसा बनाना और बाकी चीजें मैं बना लूंगी। अरे भाग्यवान, डोसा बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। अरे जरा मुझे बताओ तो आखिर शुरुआत करने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी? तू भी जिद कर लेती है। चल बना ले लिस्ट। सबसे पहले तो चाहिए प्लेट, कटोरी, चम्मच और डोसा बनाने का सामान, चटनी बनाने का सामान, सांभर बनाने का सामान, चूल्हा और एक साफ सुथरी जगह। अजी ऐसी बात है तो हम इसी हफ्ते इस काम को शुरू करेंगे। तुमने जो सामान बताया आधे से अधिक तो घर में ही मौजूद है और थोड़ा बहुत मैं उधार ले आऊंगी। पहले इसी से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे बिक्री के हिसाब से सामान खरीद लेंगे। लीला सुरेंद्र की दी हुई लिस्ट के अनुसार सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और अपने प्रेस की दुकान को साफ करके वहीं पर डोसे बनाने का चूल्हा लगा देती है। हे भगवान, तूने प्रेस की जगह यहाँ पर चूल्हा क्यों रख दिया? क्या ग्राहकों के कपड़े जलाने का इरादा है? कपड़े तो ना जलेंगे भाभी, लेकिन लोगों के दिल जरूर जलेंगे, तुम भी ध्यान रखना। बकवास ना कर लीला, मैं तो पड़ोसन होने के नाते पूछने आई हूँ। अरे मेरी तरफ 24 घंटों में बर्तन मांजने का काम कर लेती तो कोई मुश्किल नहीं होती। चिंता है तो बोल रही हूँ, वरना मेरा क्या। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे हम डोसा बनाने का काम शुरू कर रहे हैं और आप तो जानती ही हैं, ये शहर में डोसा बनाते थे तो सोचा क्यों ना गाँव में भी डोसा बनाया जाए। जरूर आना। लीला की पड़ोसन मुंह बनाते हुए चली जाती है। मन ही मन उसे बहुत जलन हो रही होती है। अगले दिन सुरेंद्र अपनी दुकान को सजाते हुए कहता है, अरे भाई सबको बता, पैसे तो है नहीं पर बोर्ड लगवाना पड़ेगा। अजी तुम तो बस मुझे बताया करो, मेरे पास इसका भी इंतजाम है। जरा ऊपर से पेंट का डिब्बा तो उतारो। लीला ने जल्दी जल्दी दुकान के पुराने बोर्ड पर स्पेशल डोसा शॉप लिखकर टांग दिया और बोर्ड देखकर लोग दुकान पर आने लगे। सबसे पहले पति का भाई, उसका देवर विजय दुकान पर आया। क्यों सुरेंद्र भाई, डोसा बना रहे हो? दुकान तो खोल ली है, पर ये सब कहीं लेने के देने न पड़ जाए। क्यों भैया, तुम्हारी छाती पर सांप क्यों लौट रहे हैं? सब पता है, तुम तो यही चाहते थे ना कि तुम्हारे घर आकर हम लोग भीख मांगे। अब अपना काम कर रहे हैं तो देखा नहीं जा रहा आपसे। हमें क्या पड़ी है तुमसे जलने की? तुम लोग तो वैसे भी भिखारी हो और भिखारी रहोगे। देखता हूँ कौन आता है डोसा खाने। सबसे पहला डोसा भगवान के लिए बनाता हूँ, उसकी खुशबू ही ग्राहकों को खींच कर ले आएगी। भैया पड़ोस में रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा भाई नहीं हूँ। पिताजी की बनाई ये दुकान मेरी भी थी, मुझसे पूछे बगैर तुमने दुकान बंद कर दी। मैं ये तवा लेकर जा रहा हूँ, हिम्मत है तो रोक लो। लो जी, अब बनाओ अपने डोसे, हम भी तो देखें। विजय डोसे बनाने का तवा उठाकर वहाँ से चला जाता है। अरे लीला, गजब हो गया, विजय हमारा तवा लेकर चला गया है। हमारे पास डोसा बनाने का तवा ही नहीं है। हमारा तो व्यापार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, लोग मजाक बनाएंगे। अजी इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हारते हो? मुझे कुछ सोचने दो। अचानक लीला की नजर अपने ससुर की लोहे की इस्त्री पर पड़ती है। वो खुशी से मुस्कुराने लगती है। लो जी, हो गया इंतजाम, तुम चूल्हे को नीचे रख दो। ससुर जी की लोहे की इस्त्री पर बनेंगे डोसे। अब तो इस व्यापार पर ससुर जी का आशीर्वाद भी है। मैं इस्त्री को गरम कोयले से भर रही हूँ। क्या बात कर रही है? इस्त्री पर डोसा? तुम मेरा मजाक उड़ाने पर तुली है। लीला स्त्री को उल्टा करके रख देती है और सुरेंद्र उस पर डोसा बनाता है और देसी घी की खुशबू से ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह सुरेंद्र भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया किया। यहाँ तो कोई बढ़िया डोसा बनाने वाला नहीं था और फिर तुम तो शहर से सीख कर आए हो, तो कम से कम कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा। जरा मेरे लिए एक डोसा बना दो। भैया मेरे लिए भी डोसा बनाना, बहुत दिन हो गए, जब शहर गया था तभी खाया था डोसा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस 2 मिनट बैठिए, मैं अभी तैयार करता हूँ डोसा।
वाह 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 वाह, क्या बात है। तुम्हारे डोसे का स्वाद कमाल का है। इसमें आने वाली हल्की हल्की कोयले की खुशबू तो इसके स्वाद को 10 गुना बढ़ा रही है। जरा मेरे लिए 10 डोसे पैक कर देना। धीरे धीरे सुरेंद्र की स्त्री डोसे की दुकान बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। एक दिन मीडिया वाले सुरेंद्र का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। आपको इसकी डोसा बनाने का आइडिया कैसे आया? कमाल का आइडिया है। आपके डोसे से आने वाली कोयले की सुगंध आपके डोसे को बाकी दूसरों से बिल्कुल अलग कर देती है। जी, ये आइडिया मेरे घर की स्त्री का है, जिसने पिताजी की स्त्री का कमाल का इस्तेमाल करवा दिया। सब हंसते हैं। मीडिया पर सुरेंद्र का इंटरव्यू वायरल हो जाता है। दूर दूर से लोग स्त्री पर बने हुए डोसे को खाने के लिए आने लगते हैं। अजी, तुमने तवा चुराकर सब बर्बाद कर दिया। देखो वो कहां से कहां पहुंच गए और हम आज भी वहीं के वहीं। अरे, मैंने न्यूज में देखा है, सुरेंद्र भैया को तो सरकार से इनाम मिलने वाला है ताकि वो अपने ढाबे को और बड़ा कर सके। मैं तो कहती हूँ हमें भैया से माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ, मेरे बड़े भैया बड़े दिल के आदमी हैं, वो हमें जरूर माफ कर देंगे। अरे हाँ जी, तुमने देखा नहीं, भैया ने तो फ्रिज, टीवी, कार सब खरीद लिया। जल्दी चलो, अब देर मत करो। वो दोनों तवा लेकर सुरेंद्र के घर पहुंच जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। सुरेंद्र हंसते हुए कहता है, अरे नाराजगी कैसी? अगर तुम उस दिन तवा नहीं ले गए होते तो भला स्त्री पर डोसा कैसे बनाते? अरे अरे, तुम तो गुरु हो गुरु। चलो हमारे साथ बैठो और स्त्री डोसा खाओ। सभी लोग हंसने लगते हैं और दोनों भाई गले मिल लेते हैं।